हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और मैं आपकी रमा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 6 से ट्राइंगल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट एंड प्रूफ जब बोल रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट खुद लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको थेल्स थ्योरम या बीपीटी का वर्ड यूज ही ना करे, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दें और बोल दें इसको प्रूफ करो या इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है और इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है। इस स्टेटमेंट को आप याद इसलिए भी कर लीजिए, सिर्फ आपको थ्योरम के में तो काम आएगा ही, कुछ क्वेश्चंस में जहां पे हम इसको यूज करते वहां पे अगर आप अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम की जगह या अकॉर्डिंग टू बीपीटी की जगह स्टेटमेंट लिखेंगे तो इंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है और आपको ये क्वेश्चन में भी काम आएगा और जो बाकी क्वेश्चंस जहाँ पे इस थ्योरम को हम यूज करेंगे वहां पे भी आपको काम आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, मीन्स ये एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में अगर एक लाइन, ठीक है, ये लाइन हम ले लेते हैं कौन सी, डी ई हमने एक लाइन ली है। अगर डी ई इन दो साइड्स को ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो वो जो लाइन होगी जो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है दैट इज डी ई, ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। फिर क्या होगा, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको गिवन क्या दिया हुआ है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमको सेम रेशियो में दिया हुआ है। ये जो लाइन है डी ई, इसने ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये हमको गिवन है। ओके, और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ये हमेशा आप लिखा करिए कि आपको क्या गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है। सिर्फ थ्योरम्स में नहीं, इवन क्वेश्चंस में भी अगर ये चीज हो सकती है तो आप उसको जरूर लिखिए। और आपको प्रूफ क्या करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ हम कैसे करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी बीच में आ जाता है तो आप ये प्रूफ हटा के पहले आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चंस में भी और थ्योरम्स में भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल, हम ये मान के चलते हैं इफ डी ई इज नॉट पैरेलल टू, अगर डी ई पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट, हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन डी ई डैश, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हमने डी ई डैश ले लिया है जो बी सी के पैरेलल होगी। हमने एक कंस्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर कंस्ट्रक्शन, इफ डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, अगर ये इसके पैरेलल है, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा। ठीक है, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब थर्ड साइड या कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो बाकी जो दो साइड्स होती है ट्राइंगल की वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो अगर डी ई डैश पैरेलल है बी सी के तो ये रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, ए डी। ठीक है, आपको ट्राइंगल में यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। ये आपका ई डैश, ठीक है, और ये आपका डी पॉइंट है और हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश
सी। ओके, ये होना चाहिए फर्स्ट। बट हमको गिवन क्या है? हमको गिवन क्या है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें गिवन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो? ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गए। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ द साइड। हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। हमने ये दोनों तरफ ऐड कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, हम जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये जो है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो आप देखिए AE डैश प्लस E डैश C क्या होगा? AC होगा। ठीक है, और AE प्लस EC ये भी क्या होगा? AC होगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसको? यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AC अपॉन EC। क्लियर? अब देखिए ये दोनों तो सेम है, तो क्या होगा? ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? E डैश C इज इक्वल टू EC। मतलब E डैश C जो है वो EC के बराबर है। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब E डैश और E एक ही पॉइंट हो। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इट मीन्स दैट E डैश एंड E आर सेम पॉइंट। ये क्या है? सेम पॉइंट है। और कोइंसाइड पॉइंट, मतलब कोइंसाइड पॉइंट मतलब क्या होता है? जो एक ही पॉइंट होते हैं उनको हम कोइंसाइड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हेंस अगर ये सेम है, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका E डैश और ये आपका E था और ये D था। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो ये क्या था कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे थे कि DE डैश जो है ये इसके पैरेलल है। बट अब क्या कि दोनों पॉइंट एक ही हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही लाइन जो है इसके पैरेलल है। ओके, तो ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ होता है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। और पढ़ते रहिए बच्चों, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। रोज न्यूज आ रही है कि आपके प्रैक्टिकल की डेट आ गई है, एग्जाम की डेट आ गई, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी चैप्टर का आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और अप टू क्लास 10th का किसी भी क्लास का डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।